नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति की वो शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पर न सिर्फ सत्ता की दिशा मोड़ दी, बल्कि चुनावी राजनीति में अजेय पार्टियों को हाशिए पर ला दिया। साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो 2021 आते आते कई ऐसे फैसले किए जिनके बारे में विचार करने तक से दूसरी सरकारें परहेज करती थी। ये सच है कि मोदी सरकार के कई फैसलों की दुनिया भर में चर्चा हुई। इनमें से कुछ फैसले तहे दिल से जनता ने स्वीकार किए तो कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए। 71 साल के पीएम मोदी आज भी किसी युवा जैसे जोश से लबरेज है और दुनिया उनका लोहा मानती है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पेश हमारी खास रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी द मैन ऑफ आयरन विल। राजनीति के अजय योद्धा, न्यू इंडिया के शिल्पी और 21वीं सदी में देश को सुपर पावर बनाने का विजन लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियत हैं। बात चाहे वैश्विक लोकप्रियता की हो या देश में सबसे ज्यादा फैन बनाने की, प्रधानमंत्री मोदी का कोई सामना नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। आज वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी 71 बरस के हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ युवाओं की प्रेरणा हैं, बल्कि वो एक फैशन आइकन भी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर चुके हैं। लगातार 2 बार बहुमत के साथ और गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी को जाता है। हर असंभव को संभव बना देना मोदी का हुनर है और इसी वजह से जिस अमेरिका ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को वीजा नहीं दिया था, वही अमेरिका आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पांवड़े बिछाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा 7 बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 24 सितंबर को वो 8वीं बार अमेरिका का दौरा करेंगे। उनके जीवन का सफर असाधारण संघर्षों से भरा और किसी के लिए भी प्रेरणादायी है। स्कूल के दिनों में एनसीसी के कैडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी ने देखी है। बताते हैं कि उनका सपना तो सेना में जाने का था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। परिवार की गरीबी ने सेना में जाने से रोका तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा का दूसरा रास्ता चुन लिया। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 60 के दशक के आखिर में उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ली। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय में रहने चले गए। प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के सहायक के रूप में उन्होंने काम किया। 1972 में प्रचारक बनाए गए। गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। 1978 में विभाग प्रचारक बनाए गए। 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया गया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी में शामिल किया।
1987 में मोदी को गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा का गुजरात वाला हिस्सा उन्होंने आयोजित किया। 1975 की इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस दौरान वे लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए और उनके करीबी हो गए। इस दौरान खिंचवाई गई नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर काफी चर्चित है, जिस तस्वीर में वो एक पगड़ीधारी सिख के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 1983 में भाजपा ने पहली बार गुजरात के राजकोट में हुए म्यूनिसिपल इलेक्शन में जीत दर्ज की। इसके 4 साल बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन भी भाजपा जीत गई। इस चुनाव के प्रचार अभियान की कमान नरेंद्र मोदी के पास थी। नरेंद्र मोदी को राजनीति और अवसरों की अच्छी खासी पहचान है। यही वजह है कि जिन लोगों का मोदी को आगे बढ़ाने में योगदान रहा, आगे चलकर पार्टी ने उन्हीं लोगों को मोदी से रिप्लेस किया। गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी को लाने का श्रेय केशुभाई पटेल को जाता है, लेकिन 2001 में उन्हें हटाकर भाजपा ने मोदी को सीएम बना दिया। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में मोदी वाघेला के करीब रहे, लेकिन 1996 में मोदी विरोध के चलते ही वाघेला को सीएम पद छोड़ना पड़ा। नरेंद्र मोदी को पतंगों से काफी लगाव रहा है। वे अक्सर पतंगबाजी करते नजर आते थे। अहमदाबाद में हर साल मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वो गुजराती पारंपरिक भोजन के शौकीन रहे हैं, साथ ही त्योहारों में उनकी अच्छी खासी रुचि है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अब तक की सभी दिवाली देश की सीमाओं पर सेना के जवानों के साथ मनाई है। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2011 के उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। मोदी ने गुजरात में नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए 2003 में इस समिट की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक 9 बार गुजरात वाइब्रेंट समिट आयोजित हो चुका है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था। संयोग से तब उनका 62वां जन्मदिन भी था। तब उन्होंने कहा था कि उनका उपवास सभी को जोड़ने के लिए है। भाजपा ने 2014 का आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा था और पहली बार उसे पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें हासिल की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मोदी पहली बार लोकसभा पहुंचे तो सदन की चौखट को झुककर प्रणाम किया। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा का वक्त आया साल 2019 में, लेकिन इस परीक्षा में भी मोदी पहले से ज्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। तब वे प्रोटोकॉल और अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पैदल ही निकल पड़े थे। साल 2014 से लेकर 2021 तक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो हर बार उनका अंदाज निराला होता है। खासकर उनका साफा लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचता है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को टाई एंड डाई और लहरिया प्रिंट से तैयार साफा पहना था। पहली बार पीएम के साफे में कई तरह के रंग देखे गए। इसमें पीला, लाल, बैंगनी, हरा, नीला जैसे कई रंग शामिल थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में भारत दौरे पर आए। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु की परंपरागत पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी ने सफेद रंग की शर्ट और धोती पहन रखी थी। साल 2019 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंचे और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, 2014 में मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने देश की जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था। काम चुनौतीपूर्ण था क्योंकि देश में मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, संचार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबकी हालत लचर थी। सरकारी योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार की वजह से पात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में पीएम मोदी ने चहुमुखी विकास का बीड़ा उठाया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाने लगा। संचार की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए और करीब करीब हर देशवासी की पहुंच इंटरनेट तक हो गई। सड़क निर्माण से लेकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और विमानन सेवाओं का विस्तार किया गया। स्वच्छता को लेकर आंदोलन चलाया गया और देखते ही देखते देश में परिवर्तन नजर आने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के 7 साल, वादों, इरादों और चुनौतियों का सफर, असंभव संकल्प से सिद्धि तक की कहानी, बड़े फैसलों वाली मजबूत इच्छा शक्ति की झलक, कोरोना से लड़ने, गिरने, उठने का सबक,
इसमें कोई शक नहीं कि वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे चर्चित प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। प्रशंसा और आलोचनाओं का समान रूप से सामना करते हुए मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर चुकी है। एक ही वक्त में एक ही वर्ग के लिए तारीफ और बुराई दोनों पीएम मोदी के हिस्से आई है। एक और किसान सम्मान निधि, डीएपी पर सब्सिडी, नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना, कई फसलों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी आज की हकीकत है। तो किसान आंदोलन के नाम पर कई महीने से सरकार के खिलाफ बनाया जाने वाला माहौल भी है। एक और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी देकर नारी गरिमा, नारी न्याय और नारी सम्मान का कीर्तिमान इसी 7 साल की सरकार में गढ़ा गया है। तो दूसरी ओर सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम पर हुए आंदोलन भी मुस्लिम वर्ग में मोदी सरकार के विरोध का वायस बने। सबसे पहले बात उन योजनाओं की जिनके सहारे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं और आम जन को छुआ है। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सत्ता में आया। प्रधानमंत्री ने ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, जिससे गरीबों, किसानों और आम लोगों को लाभ मिल सके। इससे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी और पीएम मोदी को राइटिस्ट सोशलिस्ट अप्रोच वाला प्रधानमंत्री कहा गया। मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बना। जनधन योजना में 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग हुआ। घर घर शौचालय के द्वारा महिलाओं को गरिमा और सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को छत मिली। उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक संबल मिला। जनधन खाते, डीबीटी से सहायता मिली। भ्रष्टाचार पर अंकुश की कोशिशें हुई। किसान, व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के लिए अंशदायी पेंशन योजना, बीमा युक्त समाज हुआ। यूरिया की नीम कोटिंग हुई जिससे खाद की कमी से राहत मिली। इम्प्लांट की कीमतें तय हुई जिससे गरीब लोगों को बीमारी से कुछ राहत मिली। आयुष्मान भारत से 10 करोड़ परिवारों की इलाज की चिंता दूर हुई। जन औषधि योजना से सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं नसीब हुई। हर घर बिजली की बात करें तो सौभाग्य योजना से गांवों में अंधेरा दूर हुआ। हर घर जल की बात करें तो अब घर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना है। देश में तेज इंटरनेट नेटवर्क ओएफसी के हाईवेज बनाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटियों की सुरक्षा, पढ़ाई और आर्थिक संबल की योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में शुमार हैं जो अपने वादे पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। मोदी सरकार 2.0 में इसकी झलक भी मिली। सरकार बनते ही एक के बाद एक कई बड़े फैसले सरकार ने लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इसके संकेत दे दिए थे। नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। मोदी सरकार के इन 7 साल में कई बड़ी घटनाएं, कई बड़े कानून, कई बड़े इवेंट और कई बड़े निर्णय देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के इन 7 सालों की समीक्षा व्यापक रूप से करने की जरूरत है। आगे आपको मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े नीतिगत फैसलों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहस उनके नीतिगत और रणनीतिक दोनों तरह के फैसलों में दिखाई दिया। नोटबंदी, जीएसटी को लागू करना हो या कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, ट्रिपल तलाक कानून हो या सीएए जैसे कानून, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या एयर स्ट्राइक्स, ये सभी फैसले आसान नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साहस दिखाया और असंभव से निर्णय कर दिए। सरकार के कई निर्णयों पर देश भर में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा को लगातार कामयाबी मिलती रही। सरकार के निर्णयों पर सफलता की मुहर लगाती गई। ये रिपोर्ट भी देखिए। अपने 7 साल के सफर में मोदी सरकार ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खासतौर से दूसरे कार्यकाल में ऐसा नजर आया कि मोदी सरकार बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारना चाहती है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए जिनकी देश दुनिया में खूब चर्चा हुई। कर सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक टैक्स एक प्रणाली लागू की गई।
शुरुआत में बिना पूरी तैयारी के लागू की गई इस प्रणाली से व्यापारियों और कंपनियों को तकनीकी और प्रक्रियागत दिक्कतें हुई। तकनीक और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने पर अब ये प्रणाली चलन में आ गई। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने सरकार की तैयारियों और प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे जीडीपी 2% तक घटने की आशंका जताई थी, जो एक महीने में सच साबित हुई। 5 अगस्त 2019 दोबारा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इससे जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। ऐसा कर भाजपा ने जनसंघ के समय से एक देश एक निशान एक विधान का चुनावी वादा निभाया। इससे भाजपा का वर्षों पुराना एजेंडा पूरा हो गया। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सरकार के इस कदम का घाटी में विरोध देखते हुए वहां प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया और इंटरनेट टेलीफोन बंद कर संचार बंदी की गई। जम्मू कश्मीर राज्य के बजाय अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन यूटीज में सभी केंद्रीय कानून और कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकेंगी। इस कदम के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और अशांति के हालात में काफी सुधार देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के बाद मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनाकर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी और इसे अपराध घोषित किया। मुस्लिम समुदाय के एक रूढ़िवादी वर्ग ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में इसका आमतौर पर स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर की बाधाएं दूर हुई। मंदिर निर्माण शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यारंभ किया। इस दौरान उत्साहित भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन राव भागवत को मौजूद रखने से गुरेज नहीं किया। अदालती फैसले से करीब 5 शताब्दी पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। अल्पसंख्यकों के बड़े वर्ग ने भी शांति से फैसला स्वीकार किया और आखिर में भाजपा का बड़ा चुनावी वादा पूरा हुआ। उरी में भारतीय छावनी पर आतंकवादी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह किए। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की देश में खूब तारीफ हुई। 2019 के चुनाव से ऐन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पर आतंकवादी हमले के महज 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी हमलों का बदला लिया। भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करने की नीति त्याग कर पाकिस्तान को सबक सिखाया। इससे भारत की छवि मजबूत बनी और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 60 देशों की यात्रा कर उन देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। चीन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी प्रमुख देशों का भारत को समर्थन मिला है। रूस से परंपरागत मित्रता को कायम रखते हुए मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान से भारत की रणनीतिक भागीदारी के संबंध मजबूत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ी है। मोदी सरकार ने 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम धार्मिक पीड़ितों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। देश भर में सीए और एनआरसी के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया। दिल्ली में महिलाओं का लंबा धरना चला। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे
नरेंद्र दामोदर दास मोदी